नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब जबकि अरविंद केजरीवाल के जेल में लगभग 1 महीने पूरे होने को हैं, ऐसे में जिस नाटक की पटकथा उन्होंने जेल जाने से पहले लिखी थी, उसका मध्य भाग आ चुका है और उसका क्लाइमेक्स आप देखिएगा। आने वाले समय में ये होगा कि वो जेल में अनशन या आमरण अनशन की बात करें या उसकी कोई पहल कर दें, क्योंकि वो मानते हैं कि वो भगत सिंह की भूमिका में हैं। वो ये मानते हैं कि वो देश के हीरो हैं। वो ये मानते हैं कि पूरा देश उनको अपना नेता मानता है और पूरा देश उनके जेल जाने के बाद इसका सबक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिखाएगा। और इसीलिए जो कुछ भी अन्ना आंदोलन के बाद से शुचिता की राजनीति का दिखावा करके उन्होंने पाया है, वो सब कुछ खत्म होता हुआ देख अब आमरण अनशन करने की भी वो धमकी दे सकते हैं या ऐसी पहल कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन इस नाटक के मध्य भाग में कुछ खेल ऐसे हो रहे हैं जिसे आपको समझना चाहिए। प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनका कोई नेता या आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का कोई मोहरा, जिसमें आतिशी इस समय संजय सिंह का भी नंबर काटे हुए हैं, उनकी भूमिका मुख्य रहती है। और वो क्या कुछ कहती हैं और क्या कुछ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के सड़क पर नौटंकी करती और करवाती हैं, ये देखना कभी कभी हास्यास्पद लगता है, कभी कभी दिलचस्प लगता है और कभी कभी आक्रोश भी होता है कि लोकतंत्र में दिखावे का ये कैसा खेल है और किस स्तर तक इस दिखावे को लोकतंत्र के नाम पर सहा जाए। एक ऐसा आरोप कि जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की एक साजिश हो रही है। जो व्यक्ति एक घोटाले का आरोपी हो, एक घोटाले का किंगपिन हो, ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है और ये कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में जहां तक भी अभी तक सुई की नोक जा सकती हो, उंगली जा सकती हो, अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर यह सारा खेल हुआ है। इसमें कोई दो राय ही नहीं। और मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के पहले जब कुछ एनजीओज के माध्यम से दिल्ली में जगह जगह, खास करके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसे स्थानों पर इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों को बुला करके अपने सोच और अपने भावी रणनीति के बारे में बताते थे, तब से मैं उन्हें जानता हूं, उनको कवर किया हूं बहुत अच्छी तरीके से और जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और इसलिए मैं जानता हूं कि वो नौटंकीबाज कितने हैं, जिसमें हम जैसे पत्रकार भी उनके झांसे में आए और उनके लिए अन्ना आंदोलन के समय सब कुछ लिखते पढ़ते रहे, ये सोच करके कि ये व्यक्ति देश के लिए जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी का काम करेगा। लेकिन ईमानदारी के आवरण में ऐसा खेल, भ्रष्टाचार का एक पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि एक पूरी टूल किट उन्होंने तैयार कर दी, या एक कुछ भी आप कह सकते हैं, एक नेटवर्क उन्होंने तैयार किया। और अगर ये नेटवर्क न टूटता या न तोड़ने की कोशिश होती तो अरविंद केजरीवाल तो, जैसा मैं बार बार उनके, जब भी उनके संदर्भ में वीडियो बनाता हूं, मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं, मैं अनार्किस्ट हूं। इस देश में लोकतंत्र की आड़ में अराजकता का वो खेल खेलता जिस खेल को अभी तक कोई नहीं खेल पाया, कोई राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं खेल पाया। किसी भी राजनीतिक दल का, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ये व्यक्ति तो वो काम करता रहा है और कर रहा है अभी भी। और आप देखिए, छोटी सी बात है, 30 साल, जैसा कि उनकी पत्नी भी कल झारखंड की राजधानी रांची में कह रही थी कि 30 साल से वो डायबिटिक हैं, उनको इंसुलिन नहीं लेने दिया जा रहा है। कोर्ट को जानकारी दी गई बाकायदा ईडी की तरफ से कि ये
इंसुलिन लेना छोड़ चुके थे, क्योंकि किसी एक व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर से सलाह लेकर के ये दवा पर आ गए थे और इन्होंने इंसुलिन लेना छोड़ा था। जब इनको अरेस्ट किया गया था, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी कानूनन, तब भी उसके पहले ही ये इंसुलिन लेना छोड़ दिए थे। अब उसके पीछे और कोई कारण हो सकता है, रणनीति रही हो इनकी, और हो सकता है कि डॉक्टर की सलाह से, और बताया भी जा रहा है कि तेलंगाना का कोई डॉक्टर है उसकी सलाह से कि भाई इंसुलिन लेना छोड़ रहे हैं और दवा की इतनी मात्रा, क्योंकि डायबिटीज़ में दवा की एक मात्रा चलाई जाती है। लेकिन अब कि उनको इंसुलिन नहीं दिया, मतलब झूठ का ऐसा पुलिंदा बनाना, उसको पत्रकारों के सामने रोज बताना, और उसके बाद पूरे देश को ये इतना मूर्ख समझना कि पूरा देश उनके झांसे में आ जाएगा। अरे ठीक है, ये लोकतंत्र है तो कुछ कार्यकर्ता उनके झांसे में आएंगे, या दिल्ली के कुछ लोग जो आज भी सोचते हो कि गलत हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो झांसे में आए, या वो लोग जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को हटाना है, जो ये कसम खाते हो और किसी धार्मिक स्थल के अंदर जाकर के हर शुक्रवार को कसम खाते हो, उनके लिए अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र के प्रतीक हो सकते हैं, हम सबके लिए नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए कि झूठ बोल करके व्यक्ति वही काम किया जो अन्य पार्टियां दशकों से करती रही हैं। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की, ये खून है, और इस खून पर एक चोट भी जो करता है वो नेता इस देश के समझदार जनता के लिए सर माथे पर बैठाने का काम तो करता ही। और इसलिए जब तक नरेंद्र मोदी ऐसा करते हुए दिखेंगे, देश की जनता उन्हें पसंद करेगी और करना चाहिए। इसलिए ये इंसुलिन का जो नाटक चल रहा है, अब आतिशी जो है जेल के सामने जाकर के और कार्यकर्ताओं को लेकर इंसुलिन दो, इंसुलिन दो, इस नारे में भी ये अराजकता का इतना बड़ा खेल। और अरविंद केजरीवाल को आज भी भरोसा है, और मैं बार बार कह रहा हूं, न इनकी सरकार गिराई जाएगी और न इनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बाध्य करेगी भाजपा। सोशल मीडिया पर या सारे समाचार चैनलों पर ढेर सारे विशेषज्ञ बोलते हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इनकी सरकार गिराई नहीं जाएगी, इनके सरकार और इनकी पार्टी अभी टूटेगी नहीं, ये भी है, क्योंकि सब अब थैली के चट्टे बट्टे बना दिए हैं अरविंद केजरीवाल। तोड़ेगा तो वही ना, तोड़ने की या इनसे बगावत करने की पहल तो वो व्यक्ति करेगा ना जो इनके झांसे में आकर के उस नेटवर्क में शामिल ना हुआ। एक व्यक्ति है, और मैं फिर कह रहा हूं, और वो है गोपाल राय। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल चाह के भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाएंगे, वो संरक्षक की भूमिका में रहेंगी। आप हमारे भारत के किसी भी वीडियो पर जाके देखिए, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी विकल्प के तौर पर, वो भी 4 जून के बाद होगा, और होगा, राजनीति होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक उंगली पर सबको नचाया है, इसलिए इसके साथ तो न्याय होना चाहिए। ये अब हर एक समझदार व्यक्ति को, जो ये कानून को समझता है, जो राजनीति को समझता है, सबको ये व्यक्ति मूर्ख बना रहा है। और मूर्ख तो बन रहे हैं राहुल गांधी भी, मूर्ख तो पूरा विपक्ष बने, और बने, उनकी जरूरत है। और राहुल गांधी तो कितना मूर्ख बने हैं वो 4 जून के बाद पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी के रहमो करम पर खड़ा कर दिया। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, तर्क सुनिए। सुनीता केजरीवाल जब किसी पर जाके बोलती है, अभी वो रांची में भी यही बोली, हमारा पति तो देश के लिए लड़ा और जेल गया, तो हीरो वो अरविंद केजरीवाल को बना रही है कि राहुल गांधी को बना रही है? हाँ, राहुल गांधी मोदी को हटाने के लिए समझौता चाहे जो करें, और ये ठीक है, अगर उनके समझ में आ रहा है तो ठीक है, राजनीति के हिसाब से वो करें। लेकिन अब इंसुलिन के सहारे अरविंद केजरीवाल, और इंसुलिन का ये नाटक अभी और दिन चलेगा। यकीन मानिए, उनका डायबिटीज पूरी तरीके से कंट्रोल है। हाँ, हो सकता है कि कुछ चटोरे स्वभाव के हों, आलू भी खा रहे हैं, पूरी भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही कि मैं डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन नहीं लूँगा कि पक्षाघात हो जाए, मतलब मुझे कोई अटैक आए। अरे भैया, आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, और जैसा कि आपकी पत्नी कह रही कि 300 का लेवल भी आपका शुगर पार होता है तो दवा खाइए। राजनीति, जब आपकी किडनी सही रहेगी तो राजनीति बहुत करने का मौका मिलेगा। पक्षाघात नहीं होता,
डायबिटीज़ की इस स्थिति में जानबूझ के आप अगर पहुंचा रहे हैं कि ये आरोप लगाया जाए कि जेल में मोदी सरकार मरवा दी, तो पहले तो किडनी खराब होगी और किडनी के बाद जो डायलिसिस होता है बड़ा खतरनाक होता है। किसी तरह से लालू बेटी का किडनी लेकर के जी रहे हैं जीवन। उस स्थिति में मत ले जाइए केजरीवाल जी, और जो किया है उसको तो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए झेलना पड़ेगा क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना जैसे व्यक्ति का आपने दुरुपयोग किया है। और ये पूरे देश की अगर आप बात करते हैं तो पूरे देश का नागरिक ये सवाल आपसे पूछेगा, और अभी तो आप इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। 4 जून के बाद आप मानेंगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि फ़ायदा दिल्ली में होना नहीं है और फ़ायदा तो इंडी अलायंस को भी नहीं होना है। राजनीति और जितने भी सेफोलॉजिस्ट जो बात कर लें, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि कोई अंधभक्ति नहीं है। मोदी जितना भी कर पाए हैं इस देश के लिए, वहाँ विश्वास का संकट पैदा नहीं हुआ है, और विश्वास का संकट अगर पैदा हो गया है तो इस देश में वो राजनीतिज्ञ बिल्कुल किनारे पर फेंक दिया गया। हार्ट ऑफ भारत में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।